राशि अनुसार हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन आप क्या खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। पंडित जी, देखिए, मेष राशि के लोगों को सोने की या पीतल की कोई चीज खरीदनी चाहिए। हो सकता है आप सोना अफोर्ड ना कर पाएं, ऐसी स्थिति में आप पीतल की कोई चीज खरीद लीजिए। सोने या पीतल की कोई वस्तु खरीदिएगा, इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आप सोने या पीतल की चीज खरीदेंगे धनतेरस पर और बाद में माता लक्ष्मी को अर्पित करके तब उसका प्रयोग करेंगे, तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और हर तरह की जो धन की हानि है, हर तरह की जो पैसे रुपए की मुश्किल है, उस मुश्किल से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप पीली धातु, पीला मेटल इस धनतेरस पर खरीदें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मेष राशि वालों ने जान लिया कि उन्हें क्या करना है इस धनतेरस पर। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आप क्या खरीद सकते हैं जिससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बने, जान लेते हैं। अगर वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृष राशि वालों को वाहन खरीदना चाहिए, अलमारी खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदना इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप वाहन, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदते हैं तो इससे भाग्य आपका साथ जरूर देगा, इससे आपका भाग्य उदय होगा और आपके फैमिली लाइफ की, पारिवारिक जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इसीलिए धनतेरस के अवसर पर आप कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदें, उससे आपको लाभ जरूर होगा, भाग्य आपका बेहतर होगा और पारिवारिक जीवन की मुश्किलें भी आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। तो कैसे एक खरीदारी धनतेरस के दिन आपकी किस्मत चमका सकती है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। मेष और वृषभ की हमने जानकारी ले ली है। मिथुन राशि वालों की करते हैं चर्चा और जानते हैं आप क्या खरीदें। पंडित जी, मिथुन राशि के जो लोग हैं उन्हें कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदने चाहिए या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन बनाना और करना आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको लोग स्वास्थ्यवर्धक भी मानते हैं। तो इनको कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। इससे आपकी निर्णय की क्षमता काफी बेहतर होगी। सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाएंगे। संतान पक्ष की जो तमाम समस्याएं हैं, ये संतान पक्ष की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। संतान को लेकर के जो चिंताएं, जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो चिंताएं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। बिल्कुल पंडित जी, हम अलग अलग राशियों की चर्चा कर रहे हैं, आप अलग अलग चीजों की खरीदारी के लिए उनको जानकारी भी दे रहे हैं। खरीदारी तो धनतेरस के दिन हो जाती है, क्या उसका उपयोग भी हम उसी दिन से शुरू कर दें? कैसे करें उपयोग? जी देखिए, धनतेरस पर आप कोई भी वस्तु खरीदें, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, बर्तन खरीदें, कपड़े खरीदें, धनतेरस पर जो भी चीज आप खरीद करके लाते हैं उसको अपने घर में पूजा स्थान पर रख दीजिएगा और दीपावली पर इन वस्तुओं को माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा और दीपावली के अगले दिन से इन वस्तुओं का प्रयोग करना आप शुरू कर सकते हैं। बिना इन वस्तुओं को दीपावली की पूजा के या बिना इन वस्तुओं को माता लक्ष्मी को अर्पित किए हुए आप सीधा प्रयोग नहीं करेंगे। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुओं को
दीपावली पूजा में शामिल करेंगे, माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे और अगले दिन इन वस्तुओं का प्रयोग करना आप शुरू कर देंगे। जी हाँ, तो इस तरीके से मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की करते हैं चर्चा। जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी खरीदारी आपकी किस्मत चमकाएगी। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लोगों को भी पीतल या सोने की कोई चीज खरीदनी चाहिए, यानी आपके लिए पीला मेटल खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। तो इनको भी पीतल या सोने की चीज खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याओं में, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स में सुधार होगा। जो मानसिक भावनात्मक दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके रुके हुए तमाम काम जो बीच में रुक गए हैं, जिसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तमाम रुके हुए फंसे हुए काम आपके पूरे होंगे। तो कर्क राशि के लोग येलो मेटल यानी पीली धातु की वस्तुएं अगर खरीदें तो उनके लिए धनतेरस, दीपावली और आने वाला वर्ष मंगलमय हो जाएगा। और अब बात सिंह राशि की करते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि वाले कौन सी खरीदारी कर सकते हैं इस धनतेरस। सिंह राशि के लोग तांबे का एक बर्तन खरीदें, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग, जो भी संभव हो तांबे का एक पात्र खरीदें। अगर वो तांबे का पात्र जल वाला हो, लोटा, गिलास या जग हो तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। तांबे की कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं धनतेरस के अवसर पर तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ जो संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड दिक्कतें हैं, संपत्ति खरीदनी है, बेचनी है, नया मकान बनवाना है, इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो सिंह राशि वाले ये उपाय जरूर अपनाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात कन्या राशि की करते हैं और जानते हैं कि आप कौन सी खरीदारी इस धनतेरस पर कर सकते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खरीदना उत्तम होगा। कन्या राशि के जो लोग हैं मोबाइल खरीद लें, टेलीविजन खरीद लें, वॉशिंग मशीन खरीद लें, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी खरीद लें। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। और ऐसा करने से आपकी धन संबंधी जो समस्या है, धन संबंधी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी और जीवन में नए काम करने के रास्ते आपके निश्चित रूप से खुलेंगे। आप नए काम की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आप काफी तरक्की कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप धनतेरस पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, जब हम धनतेरस पर खरीदारी की बात कर रहे हैं, सोने, चांदी, इसके अलावा गाड़ियां, ऐसी तमाम चीजें तो हम लोगों को खरीदते देखते हैं। खास तौर पर लोग बर्तन जरूर खरीदते हैं। इसे हम धनतेरस से जोड़कर कैसे देखते हैं? जी देखिए, धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था और जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने का कलश था, या कह लें कि सोने का लोटा था और उसमें अमृत भरा हुआ था। अब चूंकि वो सोने का कलश था, मेटल का कलश था, इसीलिए लोग धनतेरस पर मेटल खरीदना, धातु खरीदना प्रेफर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोना चांदी ही खरीदिए, कोई भी धातु और कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं।
लेकिन अगर आपका बर्तन पानी वाला हो, जिसमें अमृत आ जाए, जिसमें अमृत का प्रभाव आ जाए, अगर आपका बर्तन पानी वाला होगा तो उसके प्रभाव और भी ज्यादा बेहतर होंगे। यानी धनतेरस के अवसर पर अगर आप लोटा खरीदें, गिलास खरीदें, जग खरीदें पानी वाला, तो वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुला राशि की और जान लेते हैं कि तुला राशि वाले अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए क्या खरीदें। तुला राशि के लोग जो हैं वो धनतेरस पर कांसे की देवी देवता की प्रतिमा खरीद सकते हैं। कांसे का बर्तन भी खरीद सकते हैं अगर देवी देवता की प्रतिमा नहीं मिल रही है। अन्यथा कांसे की देवी देवता की प्रतिमा खरीदें, उत्तम होगा। नहीं तो कांसे का बर्तन खरीद लें। इससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके करियर और धन में बेहतरी आती चली जाएगी। आपका करियर और धन का मामला बहुत उत्तम रहेगा। तो तुला वाले लोग कांसा मेटल प्रेफर करेंगे, ब्रॉन्ज मेटल, और इसकी मूर्तियां खरीदें या इसके बर्तन खरीदें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी। तुला राशि वालों की हमने चर्चा कर ली है। अब बात वृश्चिक राशि वालों की करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए धनतेरस पर इस पर क्या रहेगा शुभ। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मैं बता दूं कि आप या तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिएगा, छोटा ही सिक्का हो, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा सिक्का हो। एक चांदी का सिक्का या चांदी का एक बर्तन खरीदना आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। एक चांदी का सिक्का खरीदें या चांदी का बर्तन खरीदें, और अगर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो चांदी का तार ले लें। महिलाएं चांदी की बिछिया या पायल ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चांदी खरीदते हैं धनतेरस पर तो इससे कर्ज की स्थिति में और धन की प्राप्ति में निश्चित रूप से सुधार होगा। साथ ही साथ आप स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। चांदी खरीदने से कर्जे आपके कम होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, और सबसे बेहतर बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में और दुर्घटनाओं के मामले में आप सुरक्षित बने रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा धनु राशि की करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए इस बार कैसे हो गया धनतेरस पर कल्याण। धनु राशि के जो लोग हैं वो धनतेरस पर या तो तांबे का एक दीपक खरीद लें या तांबे का कोई बर्तन, तांबे का लोटा, गिलास, थाली, जग, ऐसा कोई भी बर्तन जो तांबे का हो वो आपके लिए खरीदना उत्तम होगा। इससे आपके करियर की रुकावटें दूर होंगी। साथ ही साथ आपको पद प्रतिष्ठा का और मान सम्मान का लाभ होगा। धनु वाले पिछले दिनों बड़े परेशान रहे हैं और अब अगर आप तांबे की कोई भी चीज धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की रुकावटें, करियर की रुकावटें दूर होंगी और पद प्रतिष्ठा का और मान सम्मान का आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, जब हम धनतेरस को लेकर जानकारी ले रहे हैं तो आपने शुरुआत में ही कहा कि इस दिन कुबेर देवता की और धनवंतरी देवता की जरूर हम पूजा करें। तो ये पूजन का समय क्या होगा? क्योंकि खरीदारी के शुभ मुहूर्त की तो हम बात करते हैं, पूजा का समय कौन सा है? जी देखिए, सबसे पहले बता दूं कि धनतेरस का मतलब है धन त्रयोदशी, प्रदोष की तिथि होती है ये, और इस तिथि पर जो भी पूजा उपासना की जाती है
वो प्रदोष काल में की जाती है। लगभग शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे का समय होता है और ये समय खरीदारी का भी है और ये समय आपकी पूजा उपासना का भी है। दूसरी बात कि आप प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा करिए। दोनों का चित्र या मूर्ति स्थापित करिए। दोनों के सामने अलग अलग दीपक जलाइए। पहले भगवान कुबेर की पूजा करेंगे। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र से कुबेर जी की पूजा करेंगे। और साथ ही साथ धन्वंतरी देव के लिए आप धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं धनतेरस के दिन तो आपको अच्छे धन की, लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मकर राशि की और जान लेते हैं मकर राशि वाली धनतेरस पर कौन सी खरीदारी जरूर करें। मकर राशि के जो लोग हैं, आपके लिए कांसे की मूर्ति या कांसे का बर्तन, ब्रॉन्ज की कोई मूर्ति खरीद लें या ब्रॉन्ज का कोई बर्तन खरीदें, उत्तम होगा। ऐसा करने से जीवन का आपके संघर्ष कम होगा। साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन की जो समस्या है वो दूर होगी। तो देखिए, मकर वाले पिछले कुछ दिनों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं एक एक चीज को पाने में और बचाने में। अगर मकर राशि के लोग इस धनतेरस पर कांसा यानी ब्रॉन्ज या इससे बनी कोई भी चीज अपने घर में ले आते हैं आप, तो इससे सुख शांति बढ़ेगी, जीवन का संघर्ष कम होगा और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कुंभ राशि की करते हैं और जानते हैं कि कुंभ वालों के लिए इस बार धनतेरस पर क्या रहेगा शुभ। कुंभ राशि के लोग चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, जो भी चाहें वो कुंभ राशि के लोग खरीदें। और जो आप बर्तन चांदी का खरीदेंगे वो जल का पात्र हो, लोटा हो, गिलास हो, कटोरी हो, ऐसा कोई पात्र खरीदना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चांदी की कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। और धन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है कि पैसा आ नहीं रहा है, कर्जे ज्यादा हो गए हैं, खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं तो आपको लाभ होगा। यानी चांदी का जो बर्तन आप धनतेरस पर खरीद कर लाएंगे उसका लंबे समय तक प्रयोग करेंगे, आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब बात सबसे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की करते हैं और मीन राशि वाले क्या कर सकते हैं इस धनतेरस पर ताकि उनके लिए सौभाग्य आए, जानते हैं। देखिए, मीन राशि वाले भी तांबे का एक बर्तन खरीदें और तांबे का जल का पात्र खरीदें। तांबे का गिलास, तांबे का जग आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है। तांबे का लोटा, ये खरीदना आपके लिए उत्तम होगा। और इसको खरीद करके दीपावली पूजन के बाद आप नियमित रूप से प्रयोग भी करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप करियर में मनचाही सफलता पाएंगे, मनचाहा बदलाव कर पाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में, विवाह संबंधी मामलों में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा।